आज से 4 साल पहले मैंने डिजिटल करेंसी का नाम सुना था। तब मुझे कुछ समझ नहीं आता था। एक ऐसी करेंसी जिसे हम छू नहीं सकते पर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं उस टाइम काफ़ी कंफ्यूज था। आई होप आप भी ऐसे ही कंफ्यूज होते होंगे। तो चलिए मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, ये काम कैसे करता है और क्या आपको अभी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सो हेलो गाइस, वेलकम टू बर्निंग टॉक्स, आशु दिस साइड। तो चलिए जानते हैं डिजिटल करेंसी होता क्या है। तो जब भी हमें कुछ खरीदना होता है जैसे कि कपड़े, सब्जियां या किराने का सामान, तो हम अपने हरे हरे नोट जिसे हमें आरबीआई प्रिंट करके देता है उसके बदले में हम खरीदते हैं। मतलब नोट के बदले में सामान खरीदते हैं। उसी तरह से डिजिटल करेंसी भी एक डिजिटल फॉर्मेट होता है किसी भी करेंसी का, जिसे आप फिजिकली छू तो नहीं सकते पर उसे इन्वेस्ट, ट्रेड या ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्रिप्टो करेंसी पे। तो क्रिप्टो करेंसी भी एक तरह का डिजिटल करेंसी होता है। इसमें अंतर सिर्फ इतना होता है कि यह डिसेंट्रलाइज होता है। मतलब इसे कोई सेंट्रल बैंक, कोई देश या कोई ग्रुप इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि किसी देश के इंटरनल मामलों के कारण क्रिप्टो करेंसी में हाइक या डिप देखने को नहीं मिलता। अब सवाल ये उठता है कि अगर इसे किसी देश का सेंट्रल बैंक कंट्रोल नहीं करता तो इसे कंट्रोल कौन कर रहा है। तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी में सबसे पॉपुलर नाम बिटकॉइन का है। तो मैं बिटकॉइन का एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि मैं एक शॉप चलाता हूँ और आप मेरे शॉप से सामान के बदले मुझे बिटकॉइन में पे करते हैं। तो वो बिटकॉइन आपने मुझे दिया, इसे एक कंप्यूटर में रजिस्टर कर लिया जाता है और जिस डॉक्यूमेंट में इसे रजिस्टर किया जाता है उसे कहते हैं लेजर। ये लेजर किसी एक कंप्यूटर में रजिस्टर नहीं होता, ये काफ़ी सारे अलग अलग कंप्यूटर्स में एक साथ रजिस्टर होता है और इसी नेटवर्क को कहा जाता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। अब इन सभी लेजर को इतने सारे कंप्यूटर में मेंटेन करने के लिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है जो ये बता सके कि आपने मुझे बिटकॉइन दिया। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है ब्लॉकचेन का। ब्लॉकचेन के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ब्लॉक्स का चेन, मतलब कि सारे लेजर को एक दूसरे से कनेक्ट करने वाला, और हर नया ब्लॉक अपने पिछले ब्लॉक से कनेक्टेड रहता है। अब सवाल ये भी उठता है कि इतने सारे लेजर को मेंटेन कौन कर रहा है। तो यहाँ पे आते हैं माइनर्स, जो इन सारे ट्रांजेक्शन को मेंटेन करते हैं और ये प्रोसेस कहलाता है माइनिंग। पर ये माइनर्स 24 घंटे बैठकर ये काम नहीं करते। इसके लिए स्पेसिफिक कंप्यूटर होते हैं और उनके सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम जनरेटेड काम करते हैं, और इनके बदले इन माइनर्स को रिवॉर्ड मिलता है क्रिप्टो करेंसी के रूप में। अब ये तो हम समझ गए। अब बात आती है कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर क्या इंडिया में ये लीगल है। तो हाँ, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं, पर यह मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो इसमें आपको सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात आती है इसके लोकल ट्रांजैक्शन, या इंडिया में अगर आपको कोई सामान खरीदना है तो इसके बदले आप बिटकॉइन दे सकते हैं। तो इंडिया में अभी तक इसके लिए कोई कानून नहीं बना है, पर जल्द ही आरबीआई अपना डिजिटल करेंसी लाने वाली है। होप ये वीडियो आपको डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और बर्निंग टॉक्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए।